जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो आपका मन भटक जाता है। जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं आपका मन भटक जाता है। और आपको आज मैं सिखाऊंगा और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या ऐसा करेंगे जो आप पढ़ाई करने बैठे तो आपका मन ना भटके। और जब भी आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं आपका मन भटक जाता है, मन आपका जो है यहाँ से वहाँ, और आपका पढ़ाई करने का दिल नहीं करता। और अक्सर ऐसा होता है, हर किसी के साथ होता है और हर किसी के साथ ये चीज पाया गया है कि जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो मन आपका भटक जाता है। और आज मैं आपको बताऊंगा कुछ 3 से 4 पॉइंट बताऊंगा जिसको आप अगर फॉलो कर लिया तो आपका मन कभी नहीं भटकेगा। और ये कभी नहीं भटकेगा, मैं गारंटी देता हूँ। आपको ये 3 से 4 काम करना है। और दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको कि ऐसा कौन सा 3 से 4 कार्य करें जो कि आपका मन भटकने से रुक जाए। और मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, इधर सुनिए ध्यान से, कहाँ जा रहे हैं आप, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए ताकि आपका मन पढ़ाई से ना भटके। और ज्यादातर स्टूडेंट्स का पढ़ने बैठता है आपका मन भटक जाता है। तो इसी को मैं बताना चाहूंगा कि आपको एक चीज की बहुत बड़ी बात है कि पेन एंड प्लेजर। पेन का मतलब होता है दुख, प्लेजर का मतलब होता है खुशी। और ये जो दोनों चीज होता है, ये दोनों अक्सर पढ़ाई के वक्त याद। जैसे आपको किसी ने चाटा मार दिया तो वो आपको हमेशा याद रहेगा, हमेशा याद। पढ़ने के लिए बैठेंगे वही बात याद रहेगा, पूरे दिन आपको जो है वो याद रहेगा, 2 दिन तक याद रहेगा। और या अगर आपको कोई चीज का खुशी मिल गया तो वो भी आपको याद रहेगा। अक्सर ऐसा होता है पढ़ने बैठते ही टाइम ये सब दोनों बातें याद आता है, एक तो दुख और एक तो सुख। दोनों बातें अक्सर पढ़ाई करते हुए टाइम याद आता है। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये 2 बातें जो है अक्सर, जैसे आपने किसी से लड़ाई कर लिया और ये बातें जो आपको पूरी दिन खराब कर देगी। आप पढ़ने के लिए बैठेंगे, मन नहीं लगेगा आपको, बस माइंड में वही सिर्फ आपका घूमेगा, वही क्या हुआ नहीं हुआ, ये पूरी बातें आपका दिमाग में घुसेगा। तो ये सारी चीज जो है आपको पढ़ाई से भटकाने में आता है। क्योंकि मन जो है एक ऐसा चीज है जिसे आनंद चाहिए, आनंद मन को चाहिए। क्योंकि मन जो है ऐसी ही वस्तु को तलाशता है, आनंद की वस्तु को तलाशता है। और आपका जो मन है वो आनंद की वस्तु को तलाश करके आपको पढ़ने से भटकाता है। क्योंकि मन को पढ़ना कभी अच्छा नहीं लगता है, मन को कभी पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि मन को आनंद चाहिए, सिर्फ खुशी चाहिए, मन को खुशी ही चाहिए। और कहीं दुख होता है तो वही टेंशन रहता है, मन को टेंशन हो जाता है। खुशी चाहिए तो मन को मजा आ जाता है। तो ऐसी चीजें आपको पढ़ाई से भटका देता है। अब अक्सर ऐसा होता है तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपको कार्य करना ये है कि सबसे पहले अपने अंदर ये जो मन जो होता है, मन को आनंद से रोकिए। और ये कोई भी जो है अगर आपके साथ झगड़ा होता है, कोई आपको गाली देता है, उन बातों को ध्यान मत दीजिए। इससे क्या होगा, आपका पढ़ाई में मन नहीं भटकेगा। क्यों? क्योंकि आपको अगर किसी ने गाली दिया उसे झाड़ के निकल जाइए, छोड़ दीजिए, उस बात को ध्यान मत दीजिए। क्योंकि आज के डेट में अक्सर जो भी दोस्त वगैरह होते हैं वो अक्सर आपको दिमाग का जो है टेम्परेचर को घटा देगा, आपके माइंड को घटा देगा और आपको ये बोलेगा कि मत कर, तुमसे नहीं हो पाएगा। अक्सर ऐसा बोलता है, आपकी दिमाग की जो पॉइंट्स है उसे घटा देता है, आपकी पावर को घटा देता है। और अक्सर ऐसा आज के डेट में मिलता है। और एक बात बता दूं आपको कि ज्यादातर जो दोस्त वगैरह होते हैं, आप एक बात तो मैं कहना चाहूंगा हर हाल में कि आपको एक काम जरूर करना है, आपको सोशल रहना। मतलब ये कि सोशल दूर रहिए, दूर लोगों से दूर रहिए, लोगों के भीड़ में मत रहिए, दोस्त ज्यादा मत बनाइए, सिंगल रहिए, हमेशा अकेला रहने की कोशिश कीजिए। आपने देखा होगा ऋषि मुनिया लोग जो है, जितने भी लोग तपस्या करते हैं, तपस्या का मतलब क्या होता है, वो अकेले रहते हैं, अकेले रह करके वो तपस्या करके अपने ज्ञान को प्राप्त करते हैं। आपने कभी सुना है कि किसी लोगों ने जो ज्ञान प्राप्त किया है, क्या भीड़ में रह करके ज्ञान प्राप्त किया? नहीं, जब भी वो ज्ञान को प्राप्त किया है अकेला रह करके प्राप्त किया है। तपस्या करने का मतलब है कि वो अकेला में ही तपस्या करता है, भीड़ में रह करके कभी तपस्या नहीं हो सकता है। इसलिए आप अकेला रहिए। अकेला रहने पर जो है आपको टेंशन कम आएगा और आपको पढ़ने में मन लगना शुरू हो जाएगा। आपका जो मन भटकता है वो रुक जाएगा। और एक बात कहना चाहेंगे आपको कि जो मन भटकता है इसका एक और कारण है, जो कि आप जो है दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे समय बर्बाद करते हैं। सोशल मीडिया, आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, आप ऐसे जगह पे अपने समय को बर्बाद करते हैं। और यहाँ पे समय जब आप देते हैं, किसी को मैसेजेस करना है, जवाब देना है, रिटर्न करना है, एसएमएस करना है, ये सारी बातें आपके दिमाग में आता है। और आप पढ़ने बैठते हैं तो आपका मन में आता, अरे उससे तो चैटिंग करना था, उसको एसएमएस का रिटर्न नहीं करना था, देखते कोई एसएमएस आया, ऐसी बातें आपका दिमाग में पढ़ते बैठते टाइम अक्सर आता है, जो कि आपका मन को भटका देता है और आपका मन को भटका देता है। इसलिए आपको अपने मन को भटकाने से रोकने के लिए आपको इससे दूर रहना है। सोशल डिस्टेंस का मतलब समझ नहीं होगा आप, कोरोना वायरस के प्रकोप में आपने सुना होगा सोशल डिस्टेंसिंग,
ये चीज सुना होगा कि दूर रहिए। तो उसी तरीके से अगर आपको पढ़ाई करना है, मन को लगाना है पढ़ने में, तो आपको लोगों से दूर रहना पड़ेगा। दोस्त कम बनाइए, दोस्त बिल्कुल मत बनाइए, अकेला रहने की कोशिश कीजिए। क्योंकि आपको एक बात पता होना चाहिए, जितने भी सफल व्यक्ति हैं वो हमेशा अकेले रहे हैं, कभी भी दोस्त नहीं बनाए। उसके दोस्त ना पाया जाता है, बिल्कुल नहीं पाया जाता है। वो अकेला रहते हैं और अकेला रह करके वो दोस्त, अकेला रह करके वो पढ़ाई करके एक दिन सफल हो जाते हैं। आपको अकेला रहना है, सोशल मीडिया से ज्यादातर दूर रहना है। और एक बात बताना चाहेंगे कि अपने जो दोस्त होते हैं, अपने ही लोग, वो आपके दिमाग की जो पावर को होता है वो लॉक कर देता है, गिरा देता है। आप जब बोलेंगे कि मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूं, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, वो आपकी दिमाग को लॉक करेगा, आपकी जो है पावर को घटाएगा। आपको बोलेगा तू नहीं कर सकता ये काम, तू छोड़ दे, तू पढ़ नहीं पाएगा, तू ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता, तुमसे नहीं हो पाएगा ये काम। जब आपको ऐसा बोलने लगेगा, आप पढ़ने बैठेंगे, आपके मन में वही बात याद आएगा, शायद उनने बोला है मैं नहीं कर पाऊंगा। आपकी दिमाग की पावर घटता चला जाएगा, आपके ऊपर ऐसा ऐसा प्रेशर डालेगा, तू नहीं कर पाएगा। एक कहानी मैं सुनाता हूँ, इस कहानी से मैं बताना चाहूंगा, आप सुनिए कहानी और उसके बाद मुझे बताइएगा इस कहानी से आपने क्या सीखा। एक कहानी है, एक कहा जाता है एक कुआं था, एक कुआं में 2 4 5 जो है क्या मेंढक गिर गया। एक कुआं में 2 4 5 मेंढक गिर गया और मेंढक जब गिरने के बाद सारे मेंढक ऊपर, अब स्वाभाविक बात है जब मेंढक नीचे पानी में कुएं में गिरेगा वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा। सारे मेंढक कोशिश करने लगा बाहर निकलने की, बहुत कोशिश किया कि बाहर निकले और छलांग लगाते बहुत कोशिश करता था, लेकिन ऊपर चढ़ता था, फिर जाकर के नीचे गिर जाता था, कुछ दूर आता था, फिर नीचे गिर जाता था। और ऐसा हुआ होते होते एक समय ऐसा आया कि कुछ समय के बाद बहुत सारे मेंढक ऊपर पे जो है ऊपर में मेंढक बाहर आ गया और देखने लगा। वो कहने लगा, जब वो मेंढक बाहर वाले जो मेंढक था, वो जब उन मेंढकों को देखा, अंदर गिरे हुए मेंढकों को, वो मेंढक लोग जो छड़प रहा था, उनके छड़पने से उसकी बॉडी में खरोंच लग गया, उसकी बॉडी से खून निकलना शुरू हो गया, उसे दर्द होने लगा। और बाहर वाले जो मेंढक थे उसे कहता था कि तू नहीं कर सकता है, तू अब छोड़ दे, ये दर्द तुझे सहन नहीं हो पाएगा, तू मर जा, वहीं रह जा, अंदर ही रह करके मर जा, बाहर मत निकल, कोशिश मत कर, तू बाहर नहीं निकल पाएगा, तुझसे नहीं हो पाएगा, तू अंदर ही रह जा, इतनी दर्द क्यों ले रहा है, तू बाहर नहीं निकल पाएगा, तुझसे नहीं हो पाएगा। एक मेंढक उसमें ऐसा था जो कान से बहरा था, वो सुन नहीं पाता था। और उस मेंढक को ऐसा लगा, जब बाहर के सारे मेंढक उसे कह रहा है, अंदर वाले लोगों को, अंदर वाले जितने भी मेंढक थे उनको कह रहा है तू बाहर नहीं हो पाएगा, तू मर जा, वहीं रह जा, बाहर निकलने की कोशिश मत कर, क्योंकि तू लोगों से नहीं हो पाएगा, तुझसे हो ही नहीं पाएगा, ये दर्द क्यों ले रहा है। ये जो मेंढक था, एक बहरा मेंढक, इसे लग रहा था कि ऊपर वाले लोग जो है ये जोर से, और ये मेंढक और जोर से छलांग मारता था, और जोर से छलांग मारता था, और कोशिश करते ये जो बहरा मेंढक था ये बाहर निकल गया, कुएं से बाहर निकल गया, और जो सारे मेंढक जो सुन रहा था वो अंदर ही वहीं रह करके मर गया। इस कहानी का मतलब ये है कि जो बहरे मेंढक था, इसका कहने का मतलब वो बाहर क्यों निकला, क्योंकि आप जो है जब इस दुनिया में, इस कलयुग के जमाने में जब आप लाइफ में कुछ करना चाहेंगे, कुछ बड़ा करना चाहेंगे, तो आपके अपने लोग, आपके अपने सर्कल के लोग आपको पीछे खींचने की कोशिश करेगा, आपको बोलेगा तुझसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत बड़ा कार्य है, तुझसे नहीं हो पाएगा, आईएएस ऑफिसर ये बहुत बड़ा लेवल है, डॉक्टर ये बहुत बड़ा चीज है, तू गरीब है, तू पढ़ नहीं पाएगा, तुझसे नहीं हो पाएगा, तू छोड़ दे इस काम को। और जब आपको कहने लगेगा, आपके दिमाग के ऊपर ये प्रेशर डालना, दबाव डालना शुरू कर देगा, भाई तुझसे नहीं हो पाएगा, नेगेटिविटी में चले जाएंगे लोग, आपको जितना बोलेगा आपका दिमाग की प्रेशर उतना बढ़ जाएगा, तुझसे नहीं हो पाएगा। और आप भी एक दिन ऐसा आएगा, आपको लगने लगेगा कि शायद मैं नहीं कर सकता हूँ, शायद मैं नहीं कर सकता हूँ, इतने सारे लोग जब मुझे बोल रहे हैं शायद मैं नहीं कर सकता हूँ। जब आपको ऐसा बोलना, जब आपके मन में ऐसा आना शुरू हो जाएगा, आप जब पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपका पढ़ाई में मन भटकना शुरू हो जाएगा, आपका दिमाग पढ़ने में नहीं लगेगा, आपका मन भटकना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको एक बात कहना चाहेंगे कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आप अगर लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, अपने माँ बाप का सपना को याद कीजिए, अपने माँ बाप का ड्रीम्स को याद कीजिए, और लोगों की बात को इग्नोर कीजिए। वो बहरे जो मेंढक जो कि बाहर निकल गया, उस मेंढक के जैसा बन जाइए। एक दिन ऐसा आएगा कि आप सफल हो जाएंगे, और वही सारे लोग अपने आप में बोलेगा कि शायद मुझसे ही गलती हो गई, तू कर सकता था। एक दिन ऐसा आएगा कि आपको वो लोग बोलेगा तू कर सकता था, मैं जानता था, क्योंकि लोगों का मुंह में क्या है, अगर आप असफल हो जाएंगे तब भी आपको बोलेगा, और सफल हो जाएंगे तब भी आपको बोलेगा। इसलिए लोगों की बात को मत सुनिए, लोगों से दूर रहिए और डिस्टेंस बनाइए अपने आप को, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, मैं पहले ही बताया हूँ कि तपस्या करने वाले जितने भी ज्ञानी लोग हैं, वो सारे लोग जंगल में रह करके अकेला तपस्या करके और बहुत बड़े ज्ञानी बन गए। आज के जो लड़के होते हैं, आज के जो लड़के होते हैं, मेरे दोस्त
एक बात समझने की कोशिश कीजिए, आज जितने भी लोग होते हैं वो सारे लोग डिस्टेंस नहीं और भी सर्कल में जुड़ जाते हैं। फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे दिन भर लगे रहते हैं, दिन भर एसएमएस, दिन भर चैटिंग, ऐसा करके अपने समय को, पूरी समय को बर्बाद कर देता है और अपने आप को एक ऐसे लेवल पे लेके जाता है जहां की पढ़ते टाइम भी उसे व्हाट्सएप ही दिखता है, पढ़ते टाइम भी उसे फेसबुक ही दिखता है और पढ़ते टाइम ही उसे यहाँ वहां की बातें याद रहता है। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं कि पढ़ाई करने बैठेंगे, ये सारी बातों का ख्याल, मन एक ऐसा चीज है जो करना अच्छा लगता है, मन को करना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन पढ़ना, क्योंकि आपको एक बात पता होना चाहिए, नो पेन नो गेन, क्योंकि कामयाबी दर्द में छुपा हुआ रहता है, कामयाबी हमेशा दर्द में छुपा हुआ रहता है। पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता क्योंकि पढ़ने में दर्द हो, मूवीज देखने में कितना मजा आता है, आनंद आता है, इसलिए वहां पे कामयाबी नहीं है। पढ़ने में कामयाबी है लेकिन पढ़ने में दर्द है, इसलिए पढ़ने में हमें मन नहीं लगता है और पढ़ते टाइम हमारा मन भटक जाता है। इसलिए आपको अपने मन को भटकाने से रोकना है, लोगों से दूर रहिए, अकेला रहिए, अपने टाइमिंग को बढ़ाइए, अपने पढ़ने के समय को बढ़ाइए, रूटीन्स बना लीजिए, रूटीन को बांध लीजिए, 24 आवर्स की एक रूटीन बनाइए, एक चैट बनाइए, इतना समय मुझे इतना काम करना है, हर हाल में करना है, नहीं करेंगे तो मतलब नहीं खाएंगे। ये चीज आपको हो जाना चाहिए, आज से होना चाहिए, मुझसे वादा कीजिए, प्रॉमिस कीजिए, आपको आज से करना ही पड़ेगा। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप मुझसे प्रॉमिस करके आज से आप लग जाते हैं, ये वीडियो देखने के बाद अगर आप से अभी से अगर शुरू कर देते हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि आप सफल व्यक्ति बन जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा पूरी दुनिया आपकी कदम